सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या होता है हृदयाघात, क्यों होता है हृदयाघात, आइए जानते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव कुमार का विचार। मोहम्मद सफदर खान की रिपोर्ट। सागन थाना क्षेत्र के कान्हा हार्ट एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव कुमार डीएम कार्डियोलॉजिस्ट AIAMS जो कि महीने में हर रविवार को शाहगंज के कान्हा हार्ट एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ उनसे हृदयाघात, हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है हृदयाघात, हार्ट अटैक, आइए जानते हैं उनके विचार। हार्ट अटैक की आर्टरी कोरोनरी आर्टरी में विरोध होने से होता है। ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर, जिसे रक्तचाप कहते हैं, बढ़ने से हार्ट अटैक की आर्टरी के सिकुड़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के मुख्य कारण डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, अत्यधिक धूम्रपान, अत्यधिक मदिरापान आदि है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को नियमित चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। चेस्ट पेन, सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज न करके अतिशीघ्र किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को बिना देरी किए दिखाना चाहिए। जिससे हार्ट अटैक की कोई दिक्कत हो तो युक्त सब्जियां, साग आदि का सेवन करना चाहिए तथा अत्यधिक तेल एवं मसालेदार भोज्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए तथा एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट टहलना चाहिए। आइए डॉक्टर के विचारों को सुनते हैं। डॉक्टर साहब ने जनता को मीडिया के माध्यम से क्या उपदेश देते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव कुमार, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट इस समय आपके बीच हूँ और मैंने अपनी BBS की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की है। उसके बाद से मैंने MD मेडिसिन किया है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद से मैंने DM कार्डियोलॉजी किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। सर, इस समय आप जो है कहाँ पे हैं मौजूद? इस समय हम कान्हा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहगंज में मौजूद है, जहां हम रविवार को OPD के पेशेंट्स देखेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब इस समय मौसम बदल रहा है तेजी से, तो ज़्यादा सुनने में आ रहा है हार्ट अटैक हो जा रहा है लोगों को। तो हार्ट अटैक क्या है सर, क्यों होता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक आज के इस युग में बहुत ही गंभीर समस्या है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो आपकी हार्ट की नसें होती हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट की नसें ब्लॉक होने का मेन रीज़न होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। तो उसके कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे BP का बढ़ा होना या डायबिटीज़, शुगर की समस्या होना या धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, थायराइड की दिक्कत, ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर होते हैं। अब इसको कम करने के लिए एक तो उम्र एक रिस्क फैक्टर है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है तो 6 महीने में एक बार चेकअप जरूर कराएं और 50 साल के बाद से चेकअप आपका साल में 3 से 4 बार करवाना चाहिए। उससे क्या है, कोई भी अगर रिस्क फैक्टर होगा तो उसका जल्दी इलाज किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब हार्ट का
रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट अटैक का। तो इसको कम से कम या फिर ना के बराबर इसको किया जाए। क्या अल्कोहलिक ड्रिंक से भी जो है ये होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक एक लेवल के ऊपर, जिसको कहा जाता है पुरुषों में 80 ml के ऊपर अगर लेते हैं तो उसमें हार्ट की समस्या बढ़ती है। लेकिन स्मोकिंग थोड़ा भी अगर करते हैं, अगर कोई एक सिगरेट, तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद से कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बीपी। समय समय पे बीपी नापते रहना चाहिए। 4-5 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए एक उम्र के बाद से। और शुगर की जांच होनी चाहिए। शुगर एक कंट्रोल रहता है तो हार्ट अटैक का रिस्क कम रहता है। क्या कोलेस्ट्रॉल की भी जांच करनी चाहिए? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करनी चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो डिपेंड करता है कितना कोलेस्ट्रॉल है। अगर एक लेवल पे है तो वो डाइट मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर उसमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए इन सब? इससे बेहतरी के लिए पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। उसमें हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए वॉक करना, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद फिर खाने पीने में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करना, जैसे तेल हो गया, चिकनी चीज़ें हो गई, ये जितना कम किया जाए। स्पाइसी चीज़ें जो होती है, मसालेदार चीज़ें, ये कम खाई जाए तो इससे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।